स्वागत है आप सभी का। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं धर्म, सांप्रदायिकता और उसके आधार पर की जाने वाली राजनीति के बारे में। आइए देखते हैं। ये एक अलग किस्म का सामाजिक विभाजन है, अर्थात हम लोग आज धार्मिक अंतरों पर होने वाले सामाजिक विभाजन के बारे में जानेंगे। यह विभाजन लैंगिक विभाजन की तरह हर जगह देखने को नहीं मिलता, लेकिन विश्व के बहुत से ऐसे स्थान हैं, देश हैं, जहां इस तरह की विभाजन की स्थिति देखने को मिलती है। भारत समेत दुनिया के अन्य देश जो अलग अलग धर्म को मानते हैं, वहां इस तरह की सामाजिक विभाजन को देखने को मिलता है। जैसे हम लोग शुरू शुरू में आयरलैंड को देखा था कि किस तरीके से वहाँ धर्म को लेकर के हिंसा होते हैं और राजनीति अभिव्यक्ति होती है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि अगर लोगों की अलग अलग धर्म है, अलग अलग मान्यताएं हैं, तो किस तरीके से उनमें मतभेद होते हैं और किस तरीके से जब उन मतभेदों को कोई राजनीतिक दल प्रश्रय देना शुरू कर देता है तो सांप्रदायिकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और जब धर्म की राजनीतिक मैदान में अभिव्यक्ति होने लगती है तो ये ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। आइए देखते हैं कि किस तरीके से धर्म की राजनीति में अभिव्यक्ति होनी चाहिए। और इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि गांधी जी कहा करते थे कि राजनीति को धर्म से अलग नहीं किया जा सकता, यानी धर्म को बिना राजनीति में शामिल किए गए राजनीति पूर्ण नहीं हो सकती। इसका मतलब ये नहीं कि वे कहा करते थे कि हिंदू और मुस्लिम धर्म को शामिल कीजिए, नहीं। उनका कहना था कि इन धर्मों के जो नैतिक मूल्य है उनको राजनीति में लानी चाहिए। और कोई भी धर्म है उसका नैतिक मूल्य क्या है? सच्चाई का साथ देना, है ना। धर्म उसी को कहा जाता है। बहुत बार आप लोग देखे होंगे कि जब महाभारत या रामायण में लड़ाइयाँ होती है तो उसमें एक डायलॉग बहुत फेमस होता है कि कौन धर्म के साथ है। हमें धर्म का सहारा लेना चाहिए या धर्म का साथ देना चाहिए, अधर्म की नहीं। तो निश्चित तौर पर गांधी जी का ये मानना था कि राजनीति में नैतिक मूल्यों का होना बहुत ज़रूरी है और धर्म में जो नैतिक मूल्य बताए गए हैं वो अगर राजनीति में सही तरीके से लागू किए जाते हैं तो निश्चित तौर पर ये देश को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। नेक्स्ट है, अपने देश के मानव अधिकार समूहों का कहना है कि जब भी सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो उसमें ज़्यादातर मरने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लोग होते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी मांग को रखना या उन सरकार द्वारा उनकी रक्षा के लिए विशेष कदम उठाए जानी चाहिए। और तीसरा है महिलाओं के से संबंधित, और ये है पारिवारिक कानून। धर्मों में जो पारिवारिक कानून बनाए गए हैं उससे महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। हम कह सकते हैं कि उनके साथ पुरुषों के समान व्यवहार नहीं होता है। ऐसी स्थिति में महिलाओं ने आंदोलन करके सरकार से ये मांग रखी कि उन्हें भी बराबर का दर्जा दिया जाए, यानी जो पारिवारिक कानून से जो उनकी तरीके से कहें कि भेदभाव का सामना करना पड़ता है उसको भी बदलने चाहिए। तो ये सभी धर्म और राजनीति से जुड़े हुए मामले हैं जो ज़्यादातर खतरनाक नहीं है। जैसे नैतिक मूल्यों को शामिल कर लेना राजनीति का, ये खतरा नहीं है। उसी तरीके से जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनकी रक्षा कर लेना या महिलाओं से संबंधित जो पारिवारिक कानून है उनको बदल देना या उन्हें ख़त्म कर देना, ये हमारे लिए खतरनाक नहीं है। अगर हम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा इन मांगों को रखते हैं, उठाते हैं, तो निश्चित तौर पर ये हमारे देश के लिए खतरनाक नहीं हो सकते हैं।
ऐसे में ये काम करनी चाहिए कि जो लोग भी धार्मिक कामकाज होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, तो अगर वो काम, वो नीति, वो कानून अगर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव करता है, किसी का दमन करता है, तो निश्चित तौर पर उसे रोकना चाहिए। अगर सभी के साथ समान व्यवहार करता है, बर्ताव करता है, किसी की बुराई नहीं करता है, तो निश्चित तौर पर उसे हम सपोर्ट करेंगे। है सांप्रदायिकता। तो ये तो हो गया धर्म। अगर हम धर्म की अभिव्यक्ति इस प्रकार से राजनीति में करते हैं या इस तरीके से हम धर्म को मानते हैं, तो निश्चित तौर पर ये हमारे फायदे के लिए होता है। लेकिन अगर हम धर्म को दूसरे तरीके से देखना शुरू कर देते हैं और हम ये सोचने लगते हैं कि हमारा धर्म जो है वो सबसे अच्छा है, या हमारा धर्म जो है इस राष्ट्र का आधार है, तो सांप्रदायिकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आइए देखते हैं इसके। तो ये समस्या तब उत्पन्न होती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। पिछले अध्याय में आप लोगों ने देखा था, उत्तरी आयरलैंड का हम लोगों ने पढ़ा कि आयरलैंड का जो राष्ट्रवाद था इसी तरह का था कि वहाँ खतरा देखने को मिल गया। और जब धर्म को लेकर के आपसी लोगों में विवाद होने शुरू हो जाते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं अंतर देखने को मिल जाता है, और ऐसी स्थिति में जब कोई राजनीतिक पार्टी या व्यक्ति धर्म से संबंधित मुद्दों पर अपना एक पक्ष रखना शुरू कर देता है या दूसरे धर्म के मानने वालों के खिलाफ मोर्चा खोल देता है, तब जाकर के तो ये और ज़्यादा विस्फोटक दिखने लगता है। ऐसी स्थिति में लोग का मानना ये होता है कि वे एक दूसरे से श्रेष्ठ हैं, और ऐसी स्थिति में वे अपने धर्म का पक्ष लेते हैं। और जब लोग राजनीति से इसे जोड़ देते हैं तो ये और विकराल हो जाती है। यानी धर्म को राजनीति से जोड़ना क्या कहलाता है? सांप्रदायिकता कहलाता है। अब सांप्रदायिकता जो होती है एक तरह की सोच पर आधारित होती है, और उनका ये मानना होता है कि धर्म ही जो है हमारे समुदाय का निर्माण करता है, धर्म ही हमारे समुदाय का निर्माण करता है। तो इस मान्यता के अनुकूल जितने लोग सोचते हैं वो सभी सांप्रदायिकता को प्रमोट करते हैं, एक खास संप्रदाय को चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति जो है हम कह सकते हैं कि जिस महात्मा गांधी सोचा करते थे कि धर्म को राजनीति में होनी चाहिए, इस तरह की सोच महात्मा गांधी नहीं रखते थे। वो नैतिक मूल्यों की बात करते थे। लेकिन यहाँ तो एक धर्म के जो है मान करके बाकी दूसरे धर्मों के खिलाफ मोर्चा खोलना सांप्रदायिकता का रूप ले लेता है। ऐसी स्थिति में ये लोग जो होते हैं एक खास धर्म में आस्था रख करके बाकी लोगों के समुदाय के खिलाफ मोर्चा खोल लेता है, और वे अपने खास समुदाय के लोगों को अहमियत देना शुरू कर देते हैं, और इससे दूसरे समुदाय के लोगों को ये लगता है कि वे हमें या हमारी अनदेखी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हालत ये हो जाती है कि एक धर्म के लोगों की दूसरे धर्म के लोगों में समानताएं देखने नहीं मिलती है। उनमें एक तरीके से कह सकते हैं कि सोच में अंतर पड़ जाता है, और एक धर्म के लोग जो होते हैं दूसरे धर्म से टकराने लगते हैं। और जब सांप्रदायिकता की सोच और ज़्यादा बढ़ जाती है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक धर्म के मानने वाले लोग जो हैं वो खुद को राष्ट्र का आधार मानने लगते हैं, या ये कहने लगते हैं कि ये धर्म के लोग ही इस देश में रहेंगे, या ये धर्म ही इस देश का राष्ट्रीय धर्म हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में या हम कह सकते हैं कि वे खास धर्म का वर्चस्व कायम करना शुरू कर देते हैं
कि बाकी धर्म के लोग जो हैं उनके नीचे रहें या उनके कहे अनुसार रहें, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि विस्फोटक हालात पैदा हो जाते हैं और इससे विभाजन की स्थिति उत्पन्न होती है। उदाहरण के तौर पर जैसा कि हम लोगों ने आज़ादी के समय में देखा था। तो ऐसी स्थिति में एक अलग राष्ट्र बनना तय हो जाता है। तो ये एक कह सकते हैं कि बहुत ही खराब स्थिति है। अब ये मान्यताएं जो है बुनियादी रूप से गलत है कि एक धर्म के लोगों के हित और उनकी आकांक्षाएं हर मामले में एक जैसी हो, ये संभव नहीं है। हर व्यक्ति जो है कई तरह से अपनी भूमिका निभाता है, उसकी हैसियत अलग अलग होती है। उसके हम कह सकते हैं कि उनकी समुदाय में तरह तरह के विचार रखने वाले लोग होते हैं और इन सभी को अपने विचार रखने का अधिकार है। इसलिए धर्म से जुड़े सभी लोगों को किसी गैर धार्मिक संदर्भ में एक करके देखना समुदाय के प्रति विभिन्न आवाज़ों को देखना है। एक ही धर्म के लोग जो होते हैं वो अलग अलग तरह के विचार रखते हैं, तो ऐसे में सभी को एक नज़रिए से देखना ये उचित नहीं है। अगर किसी खास धर्म के किसी खास व्यक्ति के द्वारा कोई गलत कार्य किया जाता है तो हमें उस पूरे समुदाय को या उस पूरे धर्म को टारगेट नहीं करना चाहिए। अब यहाँ है सांप्रदायिकता राजनीति में अनेक रूप में धारण करती है। अगर सांप्रदायिकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और वो राजनीति में उसकी अभिव्यक्ति होती है तो क्या क्या होती है, आइए इसको देखते हैं। पहला पॉइंट इसमें दिया है कि सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति दैनंदिन जीवन में ही दिखती है। इनमें धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदाय के बारे में बनी बनाई धारणाएं और एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं शामिल है। ये चीज़ें इतनी आम है कि अक्सर हम उन पर ध्यान तक नहीं देते, जबकि ये हमारे अंदर ही बैठी होती है। देखिए, सांप्रदायिकता की जब सोच लोगों में आ जाती है तो वे धार्मिक पूर्वाग्रह के बारे में ज़्यादातर हम कह सकते हैं बातें करने लगते हैं और वो एक दूसरे धर्म से खुद को श्रेष्ठ मानना शुरू कर देते हैं कि उनका धर्म जो है सबसे अच्छा है, उनका धर्म जो है लोगों की भलाई के लिए काम करता है, बाकी धर्म के लोग जो है वो अच्छे नहीं है। इस तरह की सोच लोगों के मन में पैदा हो जाती है। यानी अब वे लोग जो होते हैं, पूर्वाग्रह का मतलब होता है कि बिना किसी जांच पड़ताल के जो पहले से चली आ रही मान्यताएं हैं उसको खुद के द्वारा भी मान लेना। तो ऐसी स्थिति में एक धर्म दूसरे धर्म को श्रेष्ठ मानने के शामिल मान्यता रखने लगते हैं और ये इतनी आम होती है कि लोग जो होते हैं इन पर सोचते भी नहीं हैं और मान लेते हैं। दूसरा है कि सांप्रदायिक सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय या राजनीति प्रभुत्व स्थापित करने के फिराक में रहती है। जो लोग बहुसंख्य समुदाय के होते हैं उनका यह कोशिश बहुसंख्यवाद का रूप ले लेती है। जो अल्पसंख्यक समुदाय के होते हैं उनमें यह विश्वास अलग राजनीतिक इकाई बनाने की इच्छा रूप ले लेते हैं। अब देखिए, जब सांप्रदायिकता की स्थिति उत्पन्न होती है तो जो बहुसंख्य यानी जिनकी सादा संख्या होती है वो ये कोशिश करते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो केवल एक ही धर्म को माने और बाकी धर्म के लोग जो है, जो अल्पसंख्यक है, जिनकी संख्या कम है, वो इनके नीचे रहें, अर्थात इनकी कही द्वारा बातों को माने। हम कह सकते हैं कि एक तरीके से इनका संरक्षण को वो स्वीकार कर ले। लेकिन धर्म को लेकर के जब उनकी ये विचार आते लगते हैं कि इस तरीके से बहुसंख्यकों के द्वारा उन पर दबदबा कायम करने की कोशिश की जा रही है तो वे एक अलग राजनीतिक इकाई बनानी शुरू कर देते हैं। जैसा कि आप लोगों ने श्रीलंका में देखा था कि जब श्रीलंका में वहाँ सिंहलियों द्वारा तमिलों पर बौद्ध धर्म का एक तरीके से कहा जाए कि थोपा जाना शुरू किया गया तो उन लोगों ने एक अलग राजनीतिक अभिव्यक्ति बनानी शुरू कर दी
और एक अलग हम कह सकते हैं कि शासन की भी शुरुआत करनी शुरू कर दी। तो ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यकों को एक अलग राजनीति इकाई बनाने की या एक अलग सरकार बनाने की इच्छा जो है उनके ऊपर अंदर आने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। गोलबंदी मतलब एकजुट होना, और इसके लिए लोग क्या करते हैं कि धार्मिक प्रतीकों का सहारा लेते हैं। धर्म गुरु जो होते हैं वो लोगों से भावनात्मक अपील करते हैं, और ऐसी स्थिति में एक खास धर्म के लोगों का दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ मन में डर बैठना शुरू हो जाता है। और ऐसी स्थिति में चुनाव के समय लोगों से ये अपील की जाती है धार्मिक प्रतीकों का सहारा लेकर के या धर्म गुरुओं के द्वारा कि वो एक किसी खास धर्म के लोगों को वोट कर। ये सांप्रदायिकता का दूसरा रूप लेना शुरू हो जाता है। और ऐसी स्थिति में मतदाताएं जो होते हैं अक्सर जो है भावनात्मक अपीलों में आ जाते हैं और वो धार्मिक तौर पर मतदान करने लगते हैं। नेक्स्ट है कि कई बार सांप्रदायिकता सबसे गंदा रूप लेकर संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार कराती है। विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान में भयावह सांप्रदायिक दंगे हुए थे। आज़ादी के बाद भी बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। और ये तीसरा है और सबसे खतरनाक रूप है, हम कह सकते हैं धर्म को राजनीति में अभिव्यक्ति के होने से, कि ये तीसरा जो हालात है वो दंगा वाला है, जिसमें एक धर्म के लोग जो हैं दूसरे धर्म को मारना काटना शुरू कर देते हैं। और ये हालात हमने विभाजन के समय में देखा था कि किस तरीके से एक धर्म के लोग जो है दूसरे धर्म को मारने काटने पर उतारू थे। तो ये तीसरा और सबसे खतरनाक रूप है। और स्थिति हम लोगों ने भारत के विभाजन के समय में देखा था। उस समय बहुत ही बड़े सांप्रदायिक दंगे का सामना किया था भारत ने, और आज़ादी के बाद भी इस तरह के कई छोटे बड़े सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।